स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमिक लर्निंग पे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत इज माय होम जिसके राइटर कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसका वन शॉट रिवीजन किया था। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्लास में उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ यहाँ उपस्थित है। तो आइए अब बिना लेट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन वाज भारत रत्न गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, जैसे गांधी जी अपने लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़े थे, उसमें अपने लोगों को 4 ईयर याद करना था। उसी तरीके से यहां भी हम लोग सिर्फ 4 साल को याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे 1897, 1897। 1897 में क्या हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। 1963 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और 1967 में ये क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने थे। और 1969 में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ईस्वी हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो आइए अब हम अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज भारत रत्न गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला था? 1963 ईस्वी को मिला था। अब देखिए, अपने लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा था क्या? जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भी पढ़ा था क्या कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी। इंडिया जो है क्या करता है, इंडिया जो है क्या करती है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बताती है, मतलब अनेकता में एकता को बताती है। तो द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी। तो है ही और डाइवर्सिटी भी है, लेकिन ये एक साथ दोनों को दिखाती है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिस्पेरिटी मतलब क्या होता है? असमानता। तो भारतीय सभ्यता जो है किसको नहीं मतलब संबोधित करती है, किसके बारे में नहीं बताती है? असमानता के बारे में नहीं बताती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या रहा है? व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। देखिए, हम लोगों को पता है क्या, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्लियामेंट के अंदर आए थे, प्रेसिडेंसी के अंदर आए थे। और उन्होंने उस समय एक भाषण दिया था क्या कि ये भारत मेरा देश है और भारत के जो लोग हैं वो क्या है? मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है। तो ये भाषण जो था इनके द्वारा कब दिया गया था? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन ये स्पीच नहीं दिया गया था। ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के दिन ये स्पीच नहीं दिया गया था। व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वो क्या किए थे? भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, उस दिन इनके द्वारा क्या किया गया था? ये भाषण दिया गया था। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। देखिए, डॉक्टर जाकिर, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड हमें सिर्फ 4 ईस्वी को याद रखना है। क्या इस दिन इनका क्या हुआ था? बोर्न हुआ था। 1963 को इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। 67 को ये क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे, ओथ ले रहे थे ये। और 69 को ये क्या हो गए थे? डाइड हो गए थे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बॉर्न लिए थे, कब बॉर्न लिए थे? 1897 में लिए थे। और अपने लोगों ने वन शॉट रिवीजन में पढ़ा था क्या कि ये कहां जन्म लिए थे? हैदराबाद में ये इनका जन्म हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहां बॉर्न लिए थे, जन्म लिए थे? दिल्ली में नहीं लिए थे, कर्नाटक में नहीं लिए थे, चेन्नई में लिए थे, नहीं लिए थे। ये साउथ इंडिया में जन्म लिए थे। और साउथ इंडिया में कहां जन्म हुआ था इनका? हैदराबाद में जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है कब हो गई थी? मैं अभी तक 4 साल के बारे में आपको 2 से 3 बार बता चुका हूं, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1969 ईस्वी को हुई थी। हमें इस चैप्टर से रिलेटेड 4 साल याद रखने हैं, 3 वर्ड याद रखने हैं। 4 साल है क्या? 1897 इनका जन्म हुआ था। 1963 इनको भारत रत्न मिला था। 1967 ये क्या हुए थे? प्रेसिडेंसी में गए थे, ये ओथ ले रहे थे, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। और 1969 को क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो टेन्यूर रहा था, कार्यकाल रहा था, वो मात्र 2 सालों का कार्यकाल रहा था। तो आइए, अभी हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को देखा। मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं कि आपको ये 6 क्वेश्चन अभी के अभी यही याद हो गए होंगे। मैं जब बोलता हूं उसके पीछे पीछे आप भी बोला कीजिए, आपको और जल्दी याद होगा।
तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम समुदाय के पहले राष्ट्रपति थे, वैसे देखा जाए तो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, और ये भारत के पहले क्या रह चुके थे, राज्यपाल अर्थात गवर्नर रह चुके थे। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा कि ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अब देखिए जब गवर्नर आ गया ये हायर ऑथोरिटी पोस्ट होता है, और हम लोग रट लेंगे क्या कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हायर ऑथोरिटी पोस्ट होते हैं वो अपने साथ कौन सा आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल द लेते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विद, देखिए जब हम लोगों को मिलेगा क्या टोटल वर्ड दिखाई देगा, तो टोटल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डेडिकेशन लगाएंगे, और जब हम लोगों को क्या दिखेगा, पावरफुल दिखेगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ह्यूमिलिटी लगाएंगे। तो ये की वर्ड है, आप याद कर लीजिए, जब टोटल दिखा तो हम लोगों ने क्या लगाया, डेडिकेशन लगाया, और जब पावरफुल दिखा तो हम लोगों ने क्या लगाया, ह्यूमिलिटी लगाया। तो देखिए हुआ क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ऑफिस में आए, प्रेसिडेंसी में आए, तो वो पार्शियलिटी को नहीं लिए, मतलब एक तरफा को नहीं लिए, इनमिटी मतलब शत्रुता को नहीं लिए, ट्रैचरी मतलब भी शत्रुता होता है, इसे भी नहीं लिए। ये पूर्ण रूपेण किसके पक्ष, पूर्ण निष्पक्षता के साथ इसलिए आए कि इस उद्देश्य से आए कि मैं पूर्ण समर्पण के साथ क्या करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे अपने रोल मॉडल मानते थे, किन्हें, डॉक्टर राधा कृष्णन को मानते थे। अब देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन जो है इन्होंने व्याख्या किया क्या, किसके बारे में व्याख्या किया, ये शिक्षा से जुड़े लोग थे। आज वो 5 सितंबर इन्हीं के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ये भारतीय इकोनॉमिक्स को लेके नहीं एक्सप्लेन किए थे, ना तो ये राजनीति को लेके, ना ये सिविलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था, कहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी वाले टॉपिक में पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये क्या आए हुए थे, इंडियन फिलॉसफी मतलब भारतीय दर्शन को लेके इन्होंने क्या किया था, एकदम अच्छे तरीके से व्याख्या किया था। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे लंबे समय तक किससे जुड़े रहे थे। देखिए ये क्या थे, खिलाड़ी तो थे नहीं, ये कला से भी नहीं जुड़े हुए व्यक्ति थे, ये बिजनेस से भी नहीं जुड़े हुए व्यक्ति थे, ये मात्र एक ही चीज था, शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति थे ये। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बी फॉर बाहुबली। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भले ही मुस्लिम संप्रदाय के थे, लेकिन इन्होंने ये क्या नहीं करते थे, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे, ये सभी धर्म को क्या मानते थे, समान मानते थे। तो देखिए सर्टेन रिलीजियन मतलब कुछ ही समुदाय संप्रदाय के लिए, कुछ ही धर्म के लिए, ऐसा नहीं था। द रिच ओनली, ये कभी भी भावना मतलब अमीरी और गरीबी में क्या नहीं करते थे, अंतर नहीं करते थे। तो ना तो द रिच होगा और ना ही द पुअर होगा। हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या, द होल नेशन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के राष्ट्रपति बने, और ये इस उद्देश्य से बने कि हम जो क्या करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे। और इनका मानना था क्या कि अगर राष्ट्र का विकास किया जाएगा तो वहां के लोग विकसित होंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर। अब देखिए ये इनका जो टेन्योर रहा था, मैं बताया था अभी जस्ट अपने लोग ने पढ़ा था, 1897 हमें याद करना था, 1963 याद करना था, 1967 याद करना था, और 1969 याद करना था। 67 में ये क्या हुए थे, राष्ट्रपति पद का शपथ लिए थे। 69 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इनका जो टेन्योर था, कार्यकाल था, वो कितने साल का कार्यकाल था, तो मात्र 2 साल के लिए क्या किए हुए थे, देश के राष्ट्रपति बने हुए थे। तो इनका मानना था क्या कि लोग जो है, मेरे जो परिवार के सदस्य भारतीय जो है वो मुझे क्या किए हैं, 2 साल इनका कार्यकाल रहा था, लेकिन 2 साल के लिए नहीं चुने हुए थे, फॉर एवर सदा के लिए। अभी के नेताओं के जैसे नेता नहीं है ये। इनका मानना क्या था कि मैं जितने भी समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, जितने भी समय
मैं क्या रहूंगा, इस पद पे रहूंगा, अपना पूर्ण समर्पण क्या दूंगा, अपने राष्ट्र के लिए दूंगा, लोगों के हित में दूंगा। और अभी के नेताओं को ले लीजिए, इनको कुर्सी बहुत प्यारी लगती है, तो 20 साल के लिए तो ये थे नहीं, तो इनका मानना था क्या कि लोग जो है मुझे क्या किए हैं, एक निश्चित समय के लिए इस प्रेसिडेंसी में लाए हैं, मुझे राष्ट्रपति बनाए हैं। मैं क्या करूंगा, इस जितने भी समय के लिए मैं राष्ट्रपति रहूंगा, अपने कार्य को क्या करूंगा, निष्पक्षता के भाव के साथ पूर्ण करूंगा। तो ये अभी तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चन, टोटल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी साथ साथ जब आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो क्या कीजिए, आप भी पीछे पीछे बोलिए, साथ साथ बोलिए। और ऑप्शन मतलब वीडियो को पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप वन शॉट रिवीजन को देखें। अगर आप वन शॉट रिवीजन को देखे बिना इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा। अगर आप वन शॉट रिवीजन वीडियो को देखिए और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को देखिए, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो कृपया कर इस वीडियो को देखने से पहले वन शॉट वाले को देखें। तो अभी तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस को देखा, तो आइए अब इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुख करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, मतलब शक्ति का इस्तेमाल किसके लिए सिर्फ करना चाहिए, मेकिंग मनी। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे राष्ट्रवादी नेता थे, अभी के नेता के जैसे थे नहीं, जो अपने अभी के नेता क्या करते हैं, अपने जेबों को सिर्फ गर्म करते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन का यह मानना नहीं था, उनका यह मानना था क्या कि शक्ति का इस्तेमाल जो है पैसा बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, खुद के रुचि के लिए नहीं करना चाहिए, और पावर गेन करने के लिए नहीं करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए, नैतिकता के उद्देश्य से क्या करना चाहिए, पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, देखिए अभी तक मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, हमें इस चैप्टर में सिर्फ 4 साल याद रखने हैं। एक 1897, एक 1963, एक 1967 और एक 1969। 97 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 63 में क्या हुआ था, भारत रत्न मिला था। 67 में क्या हुआ था, ये शपथ लिए थे। और 69 में क्या हो गए थे, ये भगवान को प्यारे हो गए थे। तो ये जो स्पीच जो था, सर आपको याद आ रहा होगा कि ये स्पीच ये कब दे रहे थे, जब ये राष्ट्रपति पद का क्या ले रहे थे, शपथ ले रहे थे। उसी टाइम ये क्या कर रहे थे, इस भाषण को दे रहे थे। और इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ कब ली, 1967 में ली। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से चांद के पार चलो। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, भारत इज माई होम रिटेन बाई, भारत इज माई होम जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है, क्योंकि महात्मा गांधी किसको लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे। जॉन साहब के द्वारा भी नहीं लिखा गया है। जॉन जो है क्या लिखे थे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरी प्रेमिका मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूं। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत इज माई होम को लिखे कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, देखिए हम लोग ने पढ़ा था क्या कि वैसे कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय में ये क्या थे, पहले राष्ट्रपति बने थे। और तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी शपथ किसके रूप में लिए हुए थे, तो जब ये राष्ट्रपति बने थे। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है प्रेसिडेंट, जब ये राष्ट्रपति बने थे तब ये क्या किए हुए थे, शपथ लिए हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना आदर्श किनको मानते थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किसी दूसरे को आदर्श नहीं मानते थे, वो सिर्फ किसे आदर्श मानते थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किसे अपना रोल मॉडल मानते थे, डॉक्टर राधाकृष्णन को मानते थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द, अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ लिए थे, अभी भी जब क्या किया जाता है, नेताओं को शपथ दिलाया जाता है तो भारत का संविधान के संविधान पे हाथ डलवा के शपथ दिलाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ शपथ देते हैं,
उस चीज को मानते नहीं है। वो क्या करते हैं, उनकी जो मर्जी होती है वही करते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना ये नहीं था। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले कि जिस प्रकार लोगों ने मुझे क्या किया, निष्पक्षता भाव के साथ एक निश्चित समय के लिए इस प्रेसिडेंसी के अंदर लाया है, मैं उसी प्रकार मैं इस भारतीय संविधान का, इस संविधान का शपथ लेता हूं। और ये शपथ लिए थे किसका, भारतीय संविधान का, कि मैं क्या करूंगा, लोगों का निष्पक्ष भाव से देश का सेवा करूंगा, निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करूंगा। अब देखिए अपने लोग जब डॉक्टर राधा कृष्णन का बात आया तो तीन चीज देख लेते हैं हम। इनका मानना था कि ये क्या दिए हम लोगों को, मेंटल इक्विपमेंट दिए। क्या दिए, मेंटल इक्विपमेंट दिए। फिर क्या दिए, डिग्री ऑफ एरुडिशन, डिग्री ऑफ इरुडिशन बोलते हैं इसे हम। इरुडिशन मतलब क्या होता है, विद्वता। और अगला क्या दिए, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ये क्या थे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। और इन्होंने हमें क्या दिया, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब खजाने के रूप में हमें क्या दिया, ये अनुभव दिए। और क्या दिया, मेंटल इक्विपमेंट, ये हमें क्या दिए, दिमागी तौर पे तैयार किए। ये हमें क्या दिए, विद्वता प्रदान किए। और ये क्या दिए, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जब आए आपके क्वेश्चन में तो हमें तुरंत याद आना चाहिए क्या, कि ये सब चीज हमें कौन दिए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर राधा कृष्णन। तो अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक के 18 क्वेश्चंस को देखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 18 क्वेश्चंस आपको क्लास में याद हो रहे होंगे। तो आइए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम इस टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। तो ये बात कौन बोले थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे। और कब बोले थे, जब वो क्या ले रहे थे, राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे। और कब ले रहे थे, 1967 में ले रहे थे। तो ये बात किनका कहना था, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का कहना था। हमारा अगला क्वेश्चन का है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, महान में क्या थे, पॉलिटिशियन। देखिए वो पॉलिटिशियन तो थे, थिंकर भी थे, लीडर भी थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो उनके नजर में था, वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर किसी चीज को दे रहे थे तो वो किसको दे रहे थे, राष्ट्र को दे रहे थे। तो इसीलिए हमारा जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन क्या है, कि ये क्या थे, एक अच्छे राष्ट्रवादी थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ द। देखिए हम लोगों ने अभी, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दो आंसर छिपे हैं। मतलब ये जो हमारा एक क्वेश्चन है, नाम का ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। क्या, कि एक तो ये शपथ लिए थे, कब लिए थे, 1967, इसका भी चर्चा किया गया है। और किस पद का शपथ ले रहे थे ये हमसे पूछा गया है। तो ये 1967 में क्या कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। कब, जब ये शपथ ले रहे थे, किस पद का, राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखिए कृषि से भी राष्ट्र का निर्माण होता है, व्यापार से भी राष्ट्र का निर्माण होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन निर्माण किससे होता है, शिक्षा से होता है। अगर आप शिक्षित है, आपका परिवार शिक्षित होगा, आपका परिवार शिक्षित होगा, आपके पड़ोसी शिक्षित होंगे, आपके पड़ोसी शिक्षित होंगे तो उनके पड़ोसी शिक्षित होंगे। ऐसे करते करते क्या होगा, पूरा गांव शिक्षित होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा राष्ट्र शिक्षित होगा। तो ये जो थे क्या मानते थे कि अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर अहम जो कोई अस्त्र है तो वो अस्त्र क्या है, शिक्षा है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा क्या, कि मेंटल इक्विपमेंट, क्या पूछा जाएगा, मेंटल इक्विपमेंट पूछा जाएगा। फिर पूछा क्या जाएगा, डिग्री ऑफ इरुडिशन, क्या पूछा जाएगा, डिग्री ऑफ इरुडिशन। और फिर आपसे पूछा जाएगा क्या, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, क्या पूछा जाएगा, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, राधा कृष्णन। क्या होगा, राधा कृष्णन होगा। और जब आपसे क्या पूछा जाएगा,
डैश ब्रॉट a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency। प्रेसिडेंसी का चर्चा सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम में हो रहा था, किनके नाम में हो रहा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम में हो रहा था। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ एरुडिशन वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन feels greatly obliged to the poor people of। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे किसको सबसे ज्यादा धन्यवाद दे रहे थे, कहाँ के लोगों को धन्यवाद दे रहे थे, तो स्वाभाविक बात है ये कहाँ के थे, भारत के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। तो ये मतलब सराहना भी किनका करेंगे, भारतीय लोगों का करेंगे। अब देखिए पाकिस्तान से तो हमें पता ही है क्या कि पाकिस्तान इज द सन ऑफ कौन, इंडिया। पाकिस्तान इज द सन ऑफ इंडिया। तो जब पुत्र का नाम लिया गया है, बेटा का नाम आया है, तो इसके बाप तो जरूर आएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और भारत क्या है, अपने आप में एक बाहुबली है, तो हम कह सकते हैं बी फॉर बाहुबली अर्थात इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो क्या थे, बहुत ही भारतीय लोगों का क्या कर रहे थे, सराहना कर रहे थे। उनका मानना था क्या कि भारत के जो लोग हैं मुझे क्या किए हैं, इतने बड़े पद पे लाए हैं, तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे, भारतीय लोगों का थैंकफुल कर रहे थे, उनको ग्रीट कर रहे थे, थैंक्स ग्रीट कर रहे थे। तो आइए अभी हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 24 क्वेश्चंस को देखा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही साल याद रखने, क्या एक तो 1897 याद रखने हमें, एक 1963 याद रखना है, एक 1967 याद रखना है और एक 1969 याद रखना है। 97 में क्या हुए, ये जन्म लिए, 63 में इनको क्या मिला, भारत रत्न मिला, 67 में ये क्या लिए, शपथ ग्रहण लिए किए, किसके तौर पे, भारत के राष्ट्रपति के तौर पे। और कितने नंबर के राष्ट्रपति के तौर पे, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति के तौर पे। और 1969 में ये क्या हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जिस साल शपथ लिए उसी साल क्या बने, भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये भारत के राष्ट्रपति कब बने, 1967। हमारा ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, ये हमारा जो ऑप्शन है सी 1967, ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। देखिए जब आपको क्या मिलेगा, पावरफुल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, पावरफुल दिखाई दे, तो हम लोग क्या मारेंगे, ह्यूमिलिटी मारेंगे। क्या मारेंगे, ह्यूमिलिटी मारेंगे। और जब ह्यूमिलिटी दिखाई दे तो उसके साथ क्या आएगा, पावरफुल आएगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ऑफिस में एक ही चीज के साथ घुसे थे, और वो चीज क्या था, पावरफुल। ह्यूमिलिटी के साथ ये क्या किए हुए थे, घुसे हुए थे। और हमें एक चीज और दिखाई देगा क्या कि वैलिड, एक वर्ड हमें क्या दिखेगा, वैलिड दिखेगा। ये एक वर्ड हमें क्या दिखेगा, वैलिड दिखेगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है, प्रेफुल ह्यूमिलिटी। और एक वर्ड दिखेगा हमें क्या, टोटल दिखेगा। क्या दिखेगा, टोटल। तो उसका आंसर क्या होगा, टोटल के साथ क्या आएगा, डेडिकेशन आएगा। मतलब ये पूर्ण समर्थन के साथ क्या हुए थे, भारत के प्रेसिडेंसी में ये क्या हुए थे, इंटर किए थे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस लेसन को लिखे हैं, किस पार्ट को लिखे हैं। तो देखिए अभी हम चर्चा करते हैं, जो नहीं लिखे हैं उस पर चर्चा करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखे, गांधी जी। कौन लिखे, महात्मा गांधी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बहुत प्यारी सी पोइम है ये। और इसे कौन लिखे, जॉन डन। कौन लिखे, जॉन डन लिखे। और किसके याद में लिखे, एनी मोर के याद में लिखे। तो जाकिर हुसैन किसको लिखे, भारत इज माई होम को लिखे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत इज माई होम। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस हिज फेथ इन। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था क्या कि वो लोगों में कभी क्या नहीं खोए, विश्वास को नहीं खोए। और ये आदमी थे
और गाना भी है क्या, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो ये एक बेहतरीन आदमी थे। तो ये क्या नहीं खोते थे, लोगों के प्रति अपने विश्वास को नहीं खोते थे। जानवर हमारा एनिमल आंसर नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, बर्ड और डी नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मैन। अब देखिए अपने लोग पढ़े क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में शपथ लिए भारत के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पे और मुस्लिम संप्रदाय के पहले राष्ट्रपति के तौर पे ये क्या लिए थे, शपथ लिए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन was the dash मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम संप्रदाय के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे। तो ये महान आत्मा जो थे, महान व्यक्तित्व जो था इनका, ये महान व्यक्ति जो थे, ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, पहले नंबर के राष्ट्रपति थे। अब देखिए इनका कहना बस एक ही चीज था क्या कि इंडिविजुअली वर्क कीजिए। आप क्या कीजिए, इंडिविजुअली आप क्या कीजिए, वर्क कीजिए। और एक क्या कहते हैं ये कि वर्क फॉर सोसाइटी, मतलब आप खुद पे काम करना है स्टार्ट कीजिए, आपका समाज खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो वर्क ऑन वन सेल्फ मतलब खुद पर काम करना, और खुद पर काम करने का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअली वर्क करना। तो वर्क फॉर वन सेल्फ मीन्स क्या होता है, इंडिविजुअल। देखिए मतलब एक कहना, मतलब एक शायरी है क्या, एक मतलब शायरी है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाखों हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो इसीलिए ये क्या कह रहे थे कि आप खुद पर काम कीजिए, आपका समाज बेहतर होगा, आपका परिवार बेहतर होगा, आपका राष्ट्र बेहतर होगा। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को देखा। अब इस पे रिमेनिंग और क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत इज माई होम देखिए भारत इज माई होम क्या था, एक प्रकार का स्पीच था जिसको क्या किया गया था, 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डिलीवर किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, फॉर जाकिर हुसैन भारत इज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर हीज। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत क्या था, उनका घर था, और यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, उनके परिवार के सदस्य के समान थे। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फैमिली मेंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज डैश एस्पेक्ट ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन दो ही उद्देश्य देखते थे, क्या देखते थे, एक तो इंडिविजुअल वर्क करना, और दूसरा क्या था, वर्क फॉर सोसाइटी। तो इनका दो ही एस्पेक्ट था काम को लेके, और वो क्या क्या था, एक तो सोसाइटी के लिए और एक खुद के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना ये था कि किसी का भी क्या नहीं किया जाए, डिग्निटी और जस्टिस किसी का भी नहीं छीना जाए। मतलब ये लोगों को क्या कहते थे, इनका मानना था कि लोगों को समान न्याय मिले। अब देखिए अब होमवर्क में आप लोगों को 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा क्या कि आप लोग क्या कीजिएगा, इसे करके आइएगा, और आप इसे कमेंट सेक्शन में क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड इरूडिशन मीन्स, मतलब इरूडिशन का मतलब क्या होता है, सोशल वर्क मीन्स द वर्क फॉर, सोशल वर्क का मतलब सामाजिक कार्य का मतलब किसके लिए काम करना होता है। और द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली, मतलब ये जो वैल्यू है, मूल्य जो है, ये अंतर रूप से क्या है। तो देखिए अब मैं आपको कुछ कीवर्ड दूंगा, और वो कीवर्ड क्या है हमारे, अगर कभी भी आपको क्या दिखे, सर्विस दिखे, क्या दिखे, सर्विस दिखे, कभी भी आपको सर्विस दिखे, तो सर्विस दिखने पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंडियाज कल्चर। सर्विस दिखने पे हमें क्या, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंडियाज कल्चर होगा। कभी भी आपको क्या दिखे, एक्सप्लेन दिखे, कभी भी क्या दिखे आपको, एक्सप्लेन दिखे, तो हमारा जो हम समझ जाएंगे इसका मतलब क्या आएगा, फिलोसॉफी आएगा। क्या आएगा, फिलोसॉफी आएगा। और कभी भी आपको क्या दिखे, वैल्यू दिखे, क्या दिखे, वैल्यू दिखे, तो हम समझ जाएंगे कि इसके साथ क्या आएगा,
वैलिड आएगा, तो सर्विस होने पे क्या आता है, इंडियाज कल्चर आता है, एक्सप्लेन होने पे क्या आता है, फिलोसफी आता है, और वैल्यू होने पे क्या आता है, वैलिड आता है। और कभी भी आपके पास क्या दिखेगा, पावरफुल, क्या दिखेगा, पावरफुल, तो उसके साथ क्या आएगा, ह्यूमिलिटी आएगा, पावरफुल के साथ क्या आएगा, ह्यूमिलिटी आएगा। अब इस चैप्टर में हमें 4 साल याद करने थे, और वो 4 साल क्या थे, एक तो 1897 था, जिस दिन इस साल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और ये कहाँ के थे, भारत के थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। दूसरा जो याद रखना है हमें, 1963 याद रखना है, 1963 को क्या हुआ था, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरा जो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, 1969 याद रखना है। अब मैं कोई ऑप्शंस को उल्टा कर रहा हूँ, मतलब मिक्सअप करके मैं बता रहा हूँ। 1969 को हमें क्या याद रखना है, 1969 को क्या हो गई थी, इस महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और 1967 हमें एक याद रखना है, 1967 में क्या हुआ था, ये शपथ लिए थे बतौर किसके, भारत के राष्ट्रपति के तौर पे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ वीडियो के सेशन को, क्लास के सेशन को एंड करता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गए होंगे, क्लास में याद हो गए होंगे। जब आप कभी भी इस वीडियो को देखें तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन बोले, वीडियो को पॉज करें और क्या करें, खुद से ऑप्शन लगाने का कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और बाकी बात आप जानते ही हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, वैसे मैं एक बार और बोल दूं कि क्या करना है, आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और लाइक का बटन दबाना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।